नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार के बारे में एक बात बहुत सटीक तरीके से कही जाती है कि वो जो कुछ दाएं हाथ से करते हैं बाएं को पता नहीं होता है, और बाएं से जो करते हैं दाएं को पता नहीं होता है। वो क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं और क्या करते हैं, यह सिर्फ वही जानते हैं, उसके अलावा कोई नहीं जानता है। अब विपक्षी दलों का एक मोर्चा नरेंद्र मोदी के खिलाफ बना कि नरेंद्र मोदी की सरकार को फिर से सत्ता में आने से रोकना है, और उसका नाम दिया गया इंडिया। इंडिया के कर्ता धर्ता जो नेता हैं उनमें से शरद पवार भी हैं, और वही शरद पवार पुणे में प्रधानमंत्री को एक सम्मान दिया जाना था, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक सम्मान। और यह सम्मान दिया जाता है लीडरशिप की खातिर। जो आदमी अपने नायकत्व को लेकर के एक प्रतिमान स्थापित करता है उसको वह सम्मान दिया जाता है, और इस सम्मान समारोह में शरद पवार पहुंचे। अब इंडिया और बीजेपी का जो एनडीए है उसके बीच में टकराव आप जानते हैं। जो जंग है उसका अंदाज़ा आपको है। बावजूद इसके कि कई नेताओं ने शरद पवार को कहा कि आपको इस मंच पर नहीं जाना चाहिए, अगर आप प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करते हैं तो जो मोर्चा है विपक्ष का उसके लिए अच्छा नहीं होगा, उसकी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। लेकिन पवार ने किसी की नहीं सुनी। अलबत्ता वो तमाम नेता जो उनसे मिल कर के उनको जाने से रोकने की बात कहने वाले थे, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की ही नहीं। उनको जाना था, और वो इतने बेताब थे नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए कि वो मंच पर जब पहुंचे तो ना तो उस समय प्रधानमंत्री पहुंचे थे और आने वाले भी नहीं थे, और दूसरा कोई जो मेहमान था वह भी नहीं था। शरद पवार मंच पर अकेले बैठे रहे और देर तक बैठे रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे तो उन्होंने उनको हंस करके जिस तरीके से गले लगाया, हालांकि प्रधानमंत्री ने भी उनको उसी तरीके से शिष्टाचार बस मिले उनसे, और फिर पीठ थपथपाई शरद पवार ने। और पूरे कार्यक्रम के दौरान दोनों के बीच का जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत बेहतर आपको दिखेगा, जैसे कहीं कोई मनभेद टकराव नहीं है, और जो मोर्चे अपने अपने हैं वो राजनीति के हैं। लोकतंत्र के लिहाज से तो बिल्कुल ठीक है, लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद होते हैं, व्यक्तिगत नहीं होते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चल रही सरकार के खिलाफ जिस तरीके से बाकी दल कुछ मिलकर के लामबंद हुए हैं, उन्होंने अपना मोर्चा तैयार किया है जिसको इंडिया कहते हैं। उसमें जो ऊपर के 2-3 नेता हैं, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, शरद पवार, राहुल गांधी, इन नेताओं के नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर जाने को लेकर के लगता ऐसा है कि संकेत ये जाएगा कि आप नरेंद्र मोदी के साथ ऐसे समझौते में रहते हैं और वैसे उनका विरोध करते हैं, तो आप दरअसल कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, लोगों के बीच में संदेश कुछ गलत जाएगा, इसलिए नहीं जाना चाहिए। और यही सोच करके जिन नेताओं ने शरद पवार को कहा होगा कि आपको नहीं जाना चाहिए, उनकी बात उन्होंने अनसुनी की और पवार मंच पर गए। अब आप ये देखिए, 2-3 चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत पहले मैंने अपने कई वीडियोज़ में कहा कि पवार जहाँ से सोचना शुरू करते हैं, देश के जितने भी नेता हैं उनकी सोच वहाँ ख़त्म होती है। पवार की पार्टी एनसीपी के बीच में फूट हुई, फूट को लेकर के 2 धड़े हुए। उनके भतीजे अजीत पवार जाके सरकार के साथ मिल गए, वो वहाँ उप मुख्यमंत्री बन गए। दावा ये है कि उनके पास 35 से अधिक विधायक हैं। शरद पवार के पास विधायकों की संख्या कम होगी, लेकिन बहुमत के लिए अगर 2/3 विधायक अजीत पवार के पास हैं तभी उनका दल की मान्यता होगी। तो एंटी डिफेक्शन लॉ आप पर लागू हो जाता है अगर आप 2/3 से कम लोगों के साथ किसी पार्टी से बाहर निकलते हैं। अब इस बात की आजमाइश आज तक नहीं हुई। शरद पवार ने कभी इस बात की कोशिश नहीं की कि आइए जो फैसला हो जाए कि आपके पास विधायक कितने और मेरे पास कितने हैं। अगर अजीत पवार के पास 36 से कम विधायक होंगे तो उनके ऊपर तलवार लटक जाएगी, विधायकी की सस्ता की और उनकी पार्टी की मान्यता की। लेकिन अभी तक नहीं हुआ। विधानसभा में जो पवार गुट के नेता हैं और जो अजीत गुट के नेता हैं, जैसे सुनील तटकरे और जो पाटिल साहब पवार गुट के नेता हैं,
इन दोनों लोगों को आप विधानसभा में मिल करके बतियाते, बोलते, हंसते देखेंगे, बाहर निकल करके अपने अपने रास्ते हो जाते हैं। शरद पवार वाईबी चौहान भवन में हैं और इस बात की जानकारी उनको दिए बगैर अजीत पवार अपने पूरे लाव लश्कर के साथ चले गए, उनसे मिल लिए, उनसे विनती कर ली, मनाने की कोशिश कर ली और फिर आ गए। शरद पवार की पत्नी की तबीयत ख़राब है, अभी आपने पार्टी तोड़ी है, अभी अपने पवार को अपनी आंखें दिखाई हैं, अभी उनकी जो पॉलिटिकल हैसियत है उस पर सवाल खड़ा हुआ है और आप चले जाते हैं उनके घर ये कहने के लिए कि ताई या चाची की तबीयत ख़राब है, परिवार का हूँ, मेरी जिम्मेदारी बनती है आना। अजीत पवार के लिए पवार साहब के दरवाजे खुले हुए हैं। अजीत पवार को लेकर के उनके मन में कोई मैल नहीं है, उनकी बेटी के पास भी कोई इतना बड़ा सवाल नहीं है, बल्कि अलबत्ता आज भी जब वो पवार साहब मंच पर जा रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, तो उन्होंने उसकी पैरवी की। तो पार्टी के भीतर कुछ भी ऐसा नहीं है जो पार्टी के टूटने और टूटने के बाद टकराव पैदा होने का संकेत देता हो। शरद पवार जो कुछ भी कहते रहे हैं, जो कुछ भी करते रहे हैं, उसका नुकसान अजीत पवार को हो ऐसा नहीं हुआ। और अजीत पवार के जाने से सुप्रिया सुले को बहुत नुकसान हो जाए या उनका भविष्य धर्म लटक जाए, ऐसा भी नहीं, क्योंकि शरद पवार इस बात की उम्मीद में है, इंतज़ार में है कि अगर 2024 और उसके आगे नरेंद्र मोदी ही हैं तो फिर आगे की राजनीति आगे देखी जाएगी। एक आदमी वहाँ पहुँचा हुआ है, मेरी बेटी भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में चली जाएगी और प्रधानमंत्री के साथ आपका संबंध बेहतर रहेगा, तो यह बात आपके लिए हमेशा आसान रहेगी। विपक्ष को लगता है कि वो उनके चाणक्य हैं और अगर जब तक हैं तब तक मोदी के खिलाफ तभी दलों को जोड़ करके रखने और रीढ़ की तरह काम करने की भूमिका उनकी बनी रहेगी। अब शरद पवार के दोनों हाथ में लड्डू हैं, विपक्ष में भी वो चाणक्य हैं, वो पूरी शरीर की किरीड़ है और उधर भतीजे की चांदी है, परिवार में सब ठीक है, पार्टी के भीतर जितने भी लोग हैं पैर छूते हैं, चाहे उनके साथ हों या विरोध में हों। आज भी वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कहीं कोई बंटवारा अभी तक है नहीं। ये पवार की राजनीति है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करके उन्होंने ये बताया कि आज भी भारतीय राजनीति में शरद पवार की नीति, नीयत और उनके किए, इन तीनों के बारे में कोई समझ ले ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ।